हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। अर्ध तरंग डिस्ककारी में 10 वोल्ट एसी का अधिकतम मान भेजा गया। यदि फिल्टर नहीं लगाया गया है तो निर्गत डीसी का मान होगा। दिए गए विकल्प हैं: ए 20/5 वोल्ट, बी 10/√2 वोल्ट, सी 10/5 वोल्ट या फिर डी 10 वोल्ट। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा, जिस पर भी यह प्रश्न आधारित है। तो बच्चों, यह प्रश्न आधारित है अर्ध तरंग डिस्ककारी पर। अर्ध तरंग डिस्ककारी, अर्ध तरंग डिस्ककारी। बच्चों, हम जानते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा को डीसी धारा में बदलने की प्रक्रिया, डीसी अर्थात दीप्त धारा में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है डिस्करण। डिस्करण तथा डिस्करण के लिए हम जो परिपथ या जो उपकरण यूज करते हैं, उपयोग में लाते हैं, उसे ही कहा जाता है बच्चों डिस्ककारी, यानी कि रेक्टिफायर। और बच्चों, हमें ये भी पता है कि हम पीएन डायोड को डिस्ककारी की भांति उपयोग में लाते हैं। बच्चों, डिस्ककारी दो प्रकार का होता है। एक जिसे कहा जाता है अर्ध तरंग डिस्ककारी, और बच्चों एक होता है पूर्ण तरंग डिस्ककारी। ठीक है बच्चों, अर्ध तरंग डिस्ककारी वह डिस्ककारी होता है जो प्रत्यावर्ती धारा के केवल अर्ध चक्र को ही निर्गत देता है, यानी केवल आधे चक्र में ही हमें निर्गत मिलता है। और पूर्ण तरंग डिस्ककारी में हमें दोनों अर्ध चक्रों के लिए निर्गत मिलता है। बच्चों, यहाँ आप परिपथ देख सकते हैं। यह एक परिपथ है अर्ध तरंग डिस्ककारी का, जिसमें कि यह होता है हमारा निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टता। इसमें हमने एक डायोड का प्रयोग किया है और हमें लोड प्रतिरोध के प्रयोग में मिलता है निर्गत वोल्टता। और ये देखिए बच्चों, ये है निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टता और निर्गत वोल्टता का ग्राफ। यहाँ से स्पष्ट है कि निवेशी प्रत्यावर्तता के एक पूर्ण चक्र में हमें जो निर्गत वोल्टता मिलेगी केवल एक अर्ध चक्र के लिए ही मिलती है। दूसरा जो अर्ध चक्र होता है उसमें हमें निर्गत वोल्टता प्राप्त नहीं होता है। तो बच्चों, एक बात हमें और भी हम ध्यान देंगे, यहाँ पर हमने फिल्टर नहीं लगाया है और यहाँ पे जो हमें निर्गत वोल्टता मिल रही है वो हमें केवल धनात्मक अर्ध चक्र में ही मिल रही है। पहली बात तो ये है कि केवल धनात्मक अर्ध चक्र में ही मिल रही है। और दूसरी बात ये है बच्चों, यह जो हमारा निर्गत वोल्टता है, ये जो हमारा निर्गत धारा होगा वो पूर्ण दीप्त धारा नहीं है। क्यों बच्चों? क्योंकि बच्चों यह देखिए, इसका मान अधिकतम होता है फिर अधिकतम में शून्य हो जाता है। बच्चों, यह परिवर्ती दीप्त धारा है, परिवर्ती दीप्त धारा है, जिसका कि मान शून्य से अधिकतम और फिर शून्य होता है। तो बच्चों, ऐसे में अगर हम बात करें कि निर्गत डीसी का मान क्या होगा, तो हमें यहाँ पर औसत मान निकालना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए हल करते हैं और पता करते हैं कि इनमें से सही विकल्प कौन सा होगा। बच्चों, निर्गत वोल्टता का औसत मान देखिए हम कैसे ज्ञात करेंगे। निर्गत डीसी वोल्टता का औसत मान ए एवरेज जो हम निकालेंगे वी एवरेज बराबर हो जाएगा बच्चों, यह हो जाएगा समाकलन 0 से लेके t/2 वी एम साइन ओमेगा टी dt, और हमें इसको भाग देना पड़ेगा
1/T से। बच्चों यहाँ पर T जो है वो एक पूरा का पूरा आवर्त काल काल है। एक हम जानते हैं कि आवर्त काल क्या होता है। देखिए बच्चों यहाँ पर ये है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो समय है ये शून्य है, ये T/2 है, और ये है कैपिटल T जो कि है आवर्त काल। लेकिन यहाँ पे जो हमें निर्गत मिलेगा वो केवल यहाँ से यहाँ तक मिलेगा। जब बच्चे हम समाकलन करेंगे तो हमें बस यहाँ से यहाँ तक का मान मिलेगा, यानी शून्य से लेकर T/2 तक का मान मिलेगा। और लेकिन क्योंकि हमें औसत निकालना है बच्चों, तो हमें पूरे के पूरे इस समय का भाग देना पड़ेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक के समय का भाग देना पड़ेगा। बच्चों अब यहाँ पर Vm sin ओमेगा टी, तो हमारे इस प्रश्न के लिए देखिए Vm का मान दिया गया है। देखिए प्रश्न में Vm अधिकतम का मान दे दिया गया है जो कि है 10 वोल्ट। तब बच्चों यहाँ पर हमें मिलेगा 1/T, 1/T, और कहाँ से लेके कहाँ तक जाना है बच्चों, शून्य से लेके T/2। Vm का मान है 10 sin ओमेगा टी। चलिए बच्चों 10 तो बाहर आ जाएगा तो 10/T हो जाएगा। और फिर यहाँ पर जो बचा हुआ है sin ओमेगा टी का समाकलन हमें मिलेगा। साइन का समाकलन होता है माइनस कॉस ओमेगा टी, और यहाँ पर क्योंकि चर के साथ एक अचर भी है तो उसका हमें भाग करना पड़ेगा। और हमारी जो यहाँ सीमाएं हैं वो है शून्य से लेके T/2 तक की। चलिए बच्चों देखते हैं औसत कितना मिलता है। निर्गत डीसी उल्टा का औसत मान 1/T गुना 10। बच्चों ओमेगा बराबर होता है 2π/T। चलिए उसका मान रख दें, ओमेगा बाहर आ जाएगा और ओमेगा का मान है 2π/T, अतः ये हो जाएगा 3/2π। ये नीचे हर में है और हमें ब्रैकेट में मिल रहा है माइनस, और ओमेगा का मान है 2π/T, और ये स्मॉल टी परिसीमा है, जो लिमिट है, जो सीमाएं हैं वो है शून्य से लेकर T/2 तक। चलिए बच्चों तो आगे चलें। यहाँ से पहले T और T कैंसिल कर दीजिए, निरस्त कर दीजिए। तो बच्चों हमें मिल जाएगा V औसत बराबर बच्चों हमें मिल जाएगा 10/2π। और बच्चों यहाँ पर अब हम लिमिट रखेंगे माइनस कॉस 2π/T, स्मॉल टी का एक मान जो कि है T/2, और फिर यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, क्योंकि क्या होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है। तो ये हो जाएगा कॉस, लोअर लिमिट हमारा शून्य है बच्चों। चलिए ये आ गया 10/2π। और यहाँ से देखिए बच्चों ये जो हमारा T और T कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा माइनस कॉस पाई, तो और 0 का मान होता है 1। 10/2π माइनस, तो रहने दीजिए, कॉस पाई का मान होता है -1 + 1, तो माइनस माइनस प्लस, तो 1 धन 1 2 हो जाएगा, यानी 10/2π गुणा 2, 2 और 2 कट गया बच्चों। तो हमें भी औसत का मान देखिए कितना मिलेगा, हमें भी एवरेज यानी कि औसत बराबर मिलेगा 10/π। 10/π, अतः यहाँ पर निर्गत डीसी का मान होगा 10/π। अतः सही विकल्प हो जाए, उल्ट में लिख सकते हैं आप, तो सही विकल्प हो जाएगा बच्चों T 10/π उल्ट। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।